हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ साहिल। आज हम बात करेंगे 5 मोस्ट पॉपुलर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ठीक है, जिसमें कि हमारा पहला कैंडलस्टिक पैटर्न होगा हैमर और शूटिंग स्टार। गाइस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत मोस्ट प्रॉफिटेबल पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो कि हमारे को ट्रेडिंग में टेक्निकल टर्म में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हैमर के बारे में थोड़ा हम थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, शूटिंग स्टार के बारे में कि ये क्या चीज़ है। द हैमर एंड द शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक्स आर सिंगल कैंडल फॉर्मेशन ऑन द चार्ट। दे हैव रिवर्सल कैरेक्टर एंड टेंड टू हिंट अबाउट चेंज इन प्राइस डायरेक्शन। मतलब ये वो जो एक ट्रेंड के बाद उसका रिवर्सल किस डायरेक्शन में जा रहा है उसके लिए बताते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे शूटिंग स्टार। व्हाट इज शूटिंग स्टार, और ये कहाँ इसका फॉर्मेशन होता है और कहाँ ये इफेक्टिव होता है। हाँ, तो इससे पहले इसका एक ट्रेंड होना ज़रूरी है। जैसे कि हम बात करते हैं शूटिंग स्टार की। शूटिंग स्टार में क्या होता है, एक अप ट्रेंड के बाद एक रेजिस्टेंस जोन पे अगर इस टाइप का, ये इस कैंडल को बोलते हैं शूटिंग स्टार, ये कैंडल फॉर्मेशन होता है, तो हमें एक हिंट मिल जाता है कि मार्केट कैन बी रिवर्स फ्रॉम दिस। अगर ये एक्टिवेट होता है उसके बाद मार्केट रिवर्स कर सकती है। तो सेम जैसे आप देख रहे हो कि शूटिंग स्टार में एक प्रीवियस ट्रेंड क्या था, एक बाय का ट्रेंड था। ठीक है, तो सेम एज ऑन हैमर। हैमर में क्या होता है कि उसका ट्रेंड डिसाइड करता है, उसका ट्रेंड, जैसे कि इसमें डाउन ट्रेंड आ रहा है, लाइक मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, एक हैमर बना। ठीक है, हैमर बना आफ्टर द कंफर्मेशन। जैसे ही हैमर का हाई कटा, उसके बाद एक मार्केट ने ट्रेंड को रिवर्स कर दिया, जो डाउन ट्रेंड था उसको शिफ्ट कर दिया है अप ट्रेंड में। गाइस, अगर हम बात करते हैं इसके कैंडल की साइकोलॉजी के बारे में, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ से एक बुलिश रैली आई। ठीक है, मार्केट एक अप ट्रेंड में था, तो यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि ये ग्रीन कैंडल स्क्वीज होके रेड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अगर आप देखते हो तो ये शूटिंग जो स्टार कैंडल है, जिसको कि हम इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं, इसका मतलब क्या है। ये मतलब बाइंग यहाँ पे, इधर बाइंग हैपनिंग हुई, बट सेलर यहाँ पे अग्रेसिव हो गए। ठीक है, जिसका कि अगर आप पूरे कैंडल का अगर मूवमेंट देखेंगे तो पूरे आउट ऑफ 100 इसकी क्लोजिंग कहाँ पे मिली है, 30% पे। मतलब 70% यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हैवी हो गए यहाँ पे। तो ठीक है, तो वहाँ से क्या हुआ कि ये सेलर डोमिनेंट हो गए यहाँ पे। तो सेम एज ऑन हैमर। हैमर में क्या हुआ, यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग ट्रेंड चलता आ रहा था, बट इस कैंडल में क्या दिखा आपको कि सेलिंग हुई है, बट बायर यहाँ पे हैवी हो गए। बायर इतने हैवी हो गए कि पूरे आउट ऑफ 100%, ये सिर्फ 30, ये पूरा 30% को कन्वर्ट हो गया। 30% की बाइंग यहाँ पे कन्वर्ट हो गई आउट ऑफ 100% सेलिंग। तो यहाँ पे ये रिवर्स हो गया ट्रेंड। ठीक है, और गाइज मैं बात करूँ कि ये कहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखो, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, कोई भी कुछ भी पैटर्न होता है, चाहे आप हैमर बोलो, चाहे आप एनगल्फिंग बोलो, आपने सुने होंगे सब पैटर्न के नाम। इसका इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है कि ये फॉर्मेशन हो रही है इनकी। इंपॉर्टेंट ये होता है कि कौन से जोन में बनता है, कहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इसकी हम लाइव चार्ट में भी इसके बारे में हम बात करेंगे, लाइव एग्जांपल देखेंगे जो प्रीवियसली हमारे टेक्निकल चार्ट में हो रखा होगा, तो जिसमें कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये शूटिंग स्टार और हैमर। अगला हम बात करेंगे गाइज डोजी। डोजी क्या होता है। डोजी 3 और 4 टाइप के डोजी होते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली जो इफेक्टिव होता है वो होता है एक न्यूट्रल डोजी और एक लॉन्ग लेग डोजी। इस पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग मैं करता हूँ पर्सनली। इसमें क्या होता है कि गाइज देखिए, ये डोजी बना कैसे। मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, इस जोन पे ओपन हुआ, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक हाई मारा। ठीक है, बट वहाँ से सेलर एक्टिवेट हो गए। आफ्टर दैट फिर सेलर एक्टिवेट होके इन्होंने कहाँ तक लाया, इसको यहाँ तक लाया, इसको इसके लो तक लाया, बट यहाँ से बायर हो गए। तो ये क्या कह रहा है मेरे को, ये क्या समझा रहा है कि यहाँ पे इनडिसीजन है। डोजी का मतलब होता है इनडिसीजन, कि किसी भी ट्रेंड के बाद
ये कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, ये रिवर्सल भी हो सकता है, ठीक है। सेम एज ऑन लॉन्ग लेग डोजी, सेम है। यहाँ से ओपनिंग हुई बीच से इसकी, ये ऊपर भी गया, बाइंग भी हुई इसमें, सेलिंग भी हुई, बट एट द एंड ये कहाँ क्लोज हुआ, इनडिसीजन में, मतलब इसका डिसीजन ही नहीं हुआ है ये किस साइड जा रहा है क्या है करके, ठीक है। देखिए इसमें क्या हुआ, एक मार्केट का ट्रेंड था, ठीक है। अगर हम डोजी की बात करते हैं, मार्केट का एक अप ट्रेंड था और यहाँ पे एक इनडिसीजन हुआ है। उसके बाद इधर इसने, इसका क्या हुआ, इनडिसीजन हुआ। आफ्टर दैट इस कैंडल ने इसके लो को तोड़ दिया, दैट मीन कि जो इनडिसीजन था वो अब डिसाइड हो चुका है कि मार्केट को किस डायरेक्शन में जाना है। तो ये डोजी का मतलब होता है इनडिसीजन, मतलब जहाँ पे कि मार्केट डिसाइड कर रहा है कि इसको किस साइड जाना है, ठीक है। अगला हम बहुत इफेक्टिव एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसका, जो कि है बेरिश एंड बुलिश एनगल्फिंग। इसकी साइकोलॉजी को हम जानेंगे गाइस। इसमें होता क्या है, एक ट्रेंड के बाद कंटिन्यू सेलिंग आ रही है, आप देखिए एक रेड कैंडल, दो रेड कैंडल, तीन रेड कैंडल, बट इस डिमांड जोन में क्या हुआ ऐसा कि जो प्रीवियस जो कैंडल था उसको एनगल्फ कर लिया है, मतलब उसको पूरी तरह कवर कर दिया है। दैट मीन कि यहाँ पे जो सेलिंग हो रही थी वहाँ पे एक बाइंग का एक इंट्रोडक्शन हुआ है, इंट्रोड्यूस हुए हैं बायर इस जगह पे। जो ये क्या दिखा रहा है हमें कि जो भी सेलिंग हो रही थी ऊपर से, बट यहाँ पे अब बाइंग हैपनिंग हो गई है, जो प्रीवियस इसका जो क्लोजिंग था कैंडल का पूरा इनगल्फ कर दिया है, जहाँ से कि एक रिवर्सल रिवर्सल हैपनिंग हो गई, वहाँ से एक बाइंग आ गई है। सेम एज ऑन अगर हम बात करेंगे बेरिश इनगल्फिंग, जो कि डाउन ट्रेंड के लिए होता है, एक ट्रेंड अप ट्रेंड था, यहाँ पे एक इनगल्फ मिला और ट्रेंड रिवर्स हो गया। गाइस एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसका कि बहुत कम लोगों को नॉलेज है इसका, जिसको कि हम बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर, ठीक है। इसमें क्या होता है गाइस, जो एक ट्रेंड के बाद जो एक बुलिश, एक काइंड ऑफ मोरोबुजू कैंडल बोल सकते हैं, लॉन्ग बॉडी कैंडल बोल सकते हैं, उसमें क्या होता है कि जो एक बुलिशनेस के बाद गैप अप होता है, और गैप अप होने के बाद जो प्रीवियस जो एक अच्छी बुलिश कैंडल थी उसका 50% से ज़्यादा में एक नेगेटिव क्लोजिंग दे देता है, जिसको कि हम बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत कम लोग हैं जिनको इसके बारे में पता है। इसमें होता क्या है, एक ट्रेंड चलता है नीचे से, एक ट्रेंड के बाद एक गैप अप होता है, एक अच्छी कैंडल क्लोजिंग के बाद एक गैप अप होता है, और गैप अप सस्टेन ना होके वो प्रीवियस ट्रेंड के जो प्रीवियस ट्रेंड में जो कैंडल बना है उसके मोर देन 50% को कवर कर देता है, उसके ऊपर क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल हो जाता है। आफ्टर दैट एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल का काम करता है, जिसको कि हम बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर, ठीक है। आफ्टर दैट आपको एग्जांपल भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक ट्रेंड था, एक अप ट्रेंड है, ठीक है। और यहाँ पे इस कैंडल को अगर आप देखते हो, ये बहुत अच्छी कैंडल है, इसको हम मोरोबुजू कह सकते हैं, एक भरी हुई कैंडल जिसमें कि बाइंग स्ट्रेंथ दिख रही है। बट नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ, गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद इसके मोर देन 50% के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है, और वहां से देखिए आप ट्रेंड रिवर्स हो गया, ठीक है। ये बहुत इफेक्टिव है गाइस, बहुत कम लोग हैं जिनको इस कैंडल के बारे में पता है। हमें कैंडल स्टिक को समझना है, कैंडल्स को समझना है कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। और एक और कैंडल है गाइस जो कि बहुत जो ये बड़े फ्रेम में ज़्यादा इस इफेक्टिव होता है, जैसे कि हम अगर डेली में देखते हैं, आवरली में देखते हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करता है, बुलिश एंड बेरिश हरामी, ठीक है। इसमें होता क्या है गाइस, एक ट्रेंड के बाद ना जो प्रीवियस कैंडल के अंदर ही एक कैंडल फॉर्म होती है, ठीक है। और वो अगर एक डाउन ट्रेंड में है तो उसके बाद ये अगर अपसाइड को ब्रेक करता है, इस इनसाइड के अंदर जो बॉडी एक होती है अगर उसको अपसाइड ब्रेक करता है तो इसको हम बोलते हैं बुलिश हरामी, सेम एज बेरिश हरामी। बेरिश हरामी में क्या होता है, एक अप ट्रेंड है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक कैंडल बनाई, क्लोजिंग क्या दे दी बॉडी के अंदर, और जैसे ही उसका लो कटता है हम यहाँ पे रिवर्सल के लिए प्लान कर देते हैं। तो ये कुछ 5 पैटर्न थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक इसके पीछे की साइकोलॉजी में आपको चार्ट में बताऊंगा, ठीक है। लाइव चार्ट में बताऊंगा कि कैसे ट्रेंड कहाँ कौन से प्लेस पे इसको हम ट्रेड कर सकते हैं, किस टाइम फ्रेम में करना चाहिए, ये सारी डिटेल हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है।
अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।